सोचो आप बीमार हो, डॉक्टर के पास गए, उन्होंने दवाई दी और वो नकली निकली। 1940 से पहले इंडिया में ऐसा बहुत होता था। खराब दवाइयों से लोग बीमार पड़ते थे, मर भी जाते थे। कुछ तो करना था। तब आया ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। मानो एक सुपर हीरो आ गया पब्लिक हेल्थ को बचाने। इस एक्ट से पहले इंडिया में दवाओं के लिए कोई खास कानून नहीं था। ये एक्ट उन लोगों की मेहनत है जिन्होंने इस प्रॉब्लम को समझा। ये इंडियन हिस्ट्री का बहुत बड़ा मोमेंट था। लोगों को खराब दवाइयों और कॉस्मेटिक्स से बचाने का कानून। ये एक्ट रातों रात नहीं आया। बिना नियम वाली दवाओं और कॉस्मेटिक्स की बढ़ती प्रॉब्लम का हल था ये। जैसे घर बनाने के लिए मजबूत नींव चाहिए, ये एक्ट दवा की सेफ्टी की नींव बना। अब बात करते हैं इस एक्ट की पावर की। इसके 3 मकसद हैं: सेफ्टी, असर और क्वालिटी। जैसे 3 पैरों वाला स्टूल, हर पैर जरूरी है। सेफ्टी एक्ट ये पक्का करता है कि दवाइयां लोगों के लिए सुरक्षित हों। जैसे सेफ्टी नेट, जो खराब दवाइयों को पब्लिक तक पहुंचने से पहले रोक ले। असर ये पक्का करता है कि दवाइयां काम करें। सोचो, दवाई ली और असर ही ना करे, ये खतरनाक भी है। एक्ट इसे रोकता है। क्वालिटी एक्ट ये पक्का करता है कि दवाइयां एक स्टैंडर्ड की हो। जैसे केक बनाने में सही चीजें सही मात्रा में डालनी होती है। एक्ट पक्का करता है कि दवाइयां सही चीजों से बनी हो। ये तीनों मकसद जुड़े हुए हैं। सेफ दवाई जो काम ना करे बेकार है। असरदार दवाई जो सही से ना बनी हो खतरनाक हो सकती है। एक्ट ये सब समझता है और तीनों चीजों का ध्यान रखता है। अब देखते हैं एक्ट कैसे काम करता है। जैसे एक मशीन जिसके अलग अलग पार्ट साथ मिलकर काम करते हैं। एक जरूरी पार्ट है लाइसेंस। कोई भी दवाई नहीं बना या बेच सकता। एक्ट के हिसाब से दवाई बनाने, बेचने और बांटने के लिए लाइसेंस चाहिए। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आपको दिखाना होगा कि आप चला सकते हैं। फिर है स्केड्यूल। एक्ट दवाइयों को अलग अलग शेड्यूल में बांटता है उनके नुकसान के हिसाब से। जैसे ट्रैफिक लाइट रेड मतलब ज्यादा रिस्क, ग्रीन मतलब कम रिस्क। स्केड्यूल एच की दवाइयां सिर्फ डॉक्टर के पर्चे पर मिलती हैं और इन नियमों को लागू करने के लिए ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी होती है, सेंटर और स्टेट लेवल पर। ये ट्रैफिक पुलिस की तरह है, सब नियम माने, ये देखते हैं। एक्ट में दवाई बनाने, लेबल लगाने और टेस्ट करने के तरीके लिखे हैं। जैसे रेसिपी बुक, हर स्टेप सही से हो। इससे पक्का होता है कि सिर्फ सेफ, असरदार और अच्छी क्वालिटी की दवाइयां लोगों तक पहुंचे। एक सच्ची घटना बताता हूं। कुछ साल पहले मुंबई में नकली दवाइयों का बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया। वो नकली दवाइयां बना और बेच रहे थे, लोगों की जान जोखिम में डाल रहे थे। लेकिन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की वजह से वो पकड़े गए। ये केस दिखाता है कि ये एक्ट कितना जरूरी है। ये सिर्फ कागज पर लिखे नियम नहीं है, इसका असर होता है। ये हम सबको नकली और खराब दवाइयों से बचाता है। फ्यूचर फार्मासिस्ट होने के नाते आप इस एक्ट के रक्षक हैं। आपके पास पावर और जिम्मेदारी है इसके नियमों को मानने की। हमेशा 3 चीजें याद रखें: सेफ्टी, असर और क्वालिटी। हर दवाई जो आप देते हैं वो ठीक भी कर सकती है, नुकसान भी पहुंचा सकती है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट को अपना गाइड माने, फार्मास्यूटिकल्स की दुनिया में अपना कंपास। इसके नियमों को माने, पेशेंट की सेफ्टी के लिए लड़ें और लोगों की जिंदगी में बदलाव लाएं।